अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम सब लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। तो देखें, आज हो गई गैस ख़त्म। दूध में हल्की सी गर्माहट आई थी, गैस ख़त्म हो गई। अब दूध को तो बॉयल करना ही था और चाय भी बनानी थी, तो मैंने सोचा चले केटल का यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है मेरी ओल्ड इज़ गोल्ड केटल, काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये रखी थी। यूज़ तो मैं इसका करती हूँ कंटिन्यू, लेकिन ये है कि दूध वगैरह इतना नहीं बॉयल हो पाता क्योंकि सिलेंडर एक्स्ट्रा ही रहता है घर में हमेशा। अभी नहीं था देखा तो मैं इसमें केटल में दूध बॉयल कर रही थी। पता है क्या होता था, जब ये शुरू में केटल आई थी तो मैं इसमें अच्छे से खोल आ जाता था, तब मैं इसको उठाकर पलटा करती थी, दूध हमेशा मेरा गिर जाया करता था। लेकिन अभी मेरी समझ में आ गया है, मैं केटल को आधी ही रखती हूँ। अभी मैंने आधा दूध रखा है, इसमें आधी केटल खाली है। तो जब दूध बॉयल होगा तो मैं जल्दी से इसको उठाकर भगोने में पलट दूँगी। अच्छा, केटल मेरी छोटी है, इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आधी आधी केटल दूध भर रही हूँ इसमें। और देखें कितने अच्छा सा बॉयल आ रहा है। और मैं पहले से उठा के पलट देती हूँ ताकि मेरा दूध ख़राब ना हो गिर के, क्योंकि हमेशा मेरा दूध गिर ही जाया करता था। अभी तो नहीं गिरता है, अल्लाह का शुक्र है। तो दूध ज़्यादा है तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से केटल में बॉयल करा और बॉयल करने के बाद भगोने में पलट दिया। थोड़ा सा वक्त लगता है केटल में। मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चल जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाइट नहीं गई है, अभी आ रही है लाइट। और ये देखें, दूध में फिर से बॉयल आ गया और मैं फिर से इसको भगोने में पलट देती हूँ। तो फिर से दूध बॉयल हो गया और ये मैंने अपना सारा दूध बॉयल कर लिया। ये थोड़ा सा दूध रह गया है, 2 मग करीब। तो मैं इसमें बना लेती हूँ अपनी चाय, क्योंकि चाय अगर मैं नहीं पीऊँ तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती हैं। तो चाय तो मुझे सुबह में ज़रूर ही चाहिए। अच्छा, पत्ती मैंने नहीं डाली थी इसमें केटल में, मैंने सोचा टी बैग से ये मैं चाय बना लेती हूँ। ये जो पाउच होते हैं ये बहुत सही रहते हैं, गंदगी नहीं होती है केटल में, तो मैं इसी से बना लेती हूँ। और ये देखें, मैंने बॉयल दूध मतलब निकलने से पहले ही जल्दी से मैंने अपने मग्गे में डाल दिया और ये मेरी यहाँ हो गई चाय तैयार। तो चाय पी लेते हैं। मुझे लग रहा है अमन किसी ने ऊपर से तार वार हिला दिया है इसका। अमन ड्रिल मशीन निकाल, चल सुराख करते हैं। किसमें? अब जब करूँगी तो देख लियो, निकाल तो बताइए तो। पहले निकाल जो, ये बताऊँ। पाले कौन होना है जमन भाई, नहाई नहाई करेंगे। चलिए भैया को नहाई नहाई कराते हैं। मेरा बाबू बहुत प्यारा, इतना प्यारा जमन, गुड्डा बाबू जमन। अब नहीं नोना शोना। ले चेंज कर लियो अपनी पेंसिल। बेंगल चेंज कर लूँ? क्यों कर लूँ? मैंने क्या मंगाया था? ड्रिल मशीन मंगाई थी ना। वो भी ले आऊंगा, ये चेंज कर लियो। नहीं, मैं नहीं पहननी, मुझे गर्मी लग रही है। मेरी यही ठीक है। वो चेंज करिए नहीं। नहीं, मेरी यही ठीक है। और अमन मान ही नहीं रही और मुझसे कह रही है मम्मा अपनी चूड़ियाँ बदल दीजिए। और मुझे बस गर्मी में मुझसे पहनी नहीं जाती ये है। और ये देखें, ज़बरदस्ती करके मुझसे पूरी एक हाथ में ये बैंगल्स पहना रही है, जबकि मेरा क्या होता है, बस मैं ऐसे 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 करती रहूँगी। गर्मी में कैसे पहन लेगा इंसान? रोटियाँ बनाते हैं, किचन में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो नहीं पहन सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं पहन सकता। तो मैंने कहा ठीक है मैं पहन लूँगी, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी सी पहनूँगी। मतलब एक हाथ में सारी नहीं पहनूँगी, थोड़ी थोड़ी पहन लूँगी। कहना भी पूरा हो जाएगा और बैंगल्स भी चेंज हो जाएंगी। अब एमन कह रही है नहीं सारी पहनी है। मैंने कहा नहीं ठीक है, ये वाली रख देते हैं, उठा के रख दे। और ये आ गई मेरी ड्रिल मशीन। बस इस ड्रिल मशीन के बारे में क्या बताऊँ कि मेरे बहुत अज़ीज़ ने मुझे ये दी है, एक गिफ्ट समझ के मैंने ये रखा हुआ है। उसे यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद आई कि लाओ ड्रिल मशीन निकालते हैं अमन, इससे करना है थोड़ा काम। कॉल आ गया था युशरा का कि बाजी और युशरा आ रही हैं, तो हमने ड्रिल मशीन तो उठा के रख दी। ऐमन जल्दी से बाहर की सफाई कर रही है और मैं अंदर की सफाई करने के बाद आ गई यहाँ वॉश बेसिन पे। असल में वज़ू के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलें पहले इसे भी साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वज़ू करके जब नमाज के लिए खड़ी होंगी। तो मैं सफाई कर रही थी। मतलब ये होता है ना, जब कोई आता है तो फ़ोन करके आता है तो ऐसा लगता है कि हम घर ना और ज़्यादा चमका दें। साफ़ रहते हुए भी फिर ऐसा दिल चाहता है इधर की भी सफाई कर लें, उधर की भी, मतलब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए।
तो इसी तरीके से मैं भी कर रही थी। और ये देखें मेरा वॉश बेसिन ना बिल्कुल एकदम चमक गया और कितना जगमग करने लगा। घर का हर हिस्सा इसी तरीके से होना चाहिए। नमाज के बाद बस मैं लेट गई थी तो ऐमन मुझे उठा रही है, मम्मा उठी। और मैं कह रही हूँ ऐमन, नमाज़ पढ़ने के बाद जो जानमाज़ पर लेटने में मज़ा आता है ना, दुनिया के किसी कोने में मज़ा नहीं आता। मेरा तो यही मानना है। और ऐमन कह रही है मम्मा उठ जाइए। ऐमन से कह रही हूँ थोड़ी देर और बस, लेकिन वो नहीं मान रही। और बाजी आ गई तो मैंने कहा चलिए नाश्ता निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ नाश्ता ही निकाल रही थी। मैंने कहा बाजी बताएं आप क्या लेंगी, चाय, कॉफ़ी या लस्सी या कोल्ड ड्रिंक। तो युसरा बोली नहीं आंटी लस्सी बना दी है। मैंने कहा चलिए ठीक है बनाती हूँ। और लस्सी बना रही हूँ तो ये देखो दोनों की दोनों पीछे मेरे खड़ी हुई हैं और मजाक कर रही हैं दोनों, मतलब मेरे बारे में कुछ कह रही हैं। भाई के साथ पी जब सब बना रही हूँ लस्सी। अरे है देखो कितना बुरा बर्फ तोड़ा है, देखो ये देखो। एक काम की नहीं है बाजी, ये एक भी काम की हो सही, बिल्कुल बेकार है। तोड़ दिया इतना काफी है। हाँ तोड़ दिया इतना काफी है। दोनों बहनें बातें कर रही हैं। केसर की दुनिया को देखो। चीनी डाल दूंगा ना। तो ये मैंने बनाई है 2 गिलास लस्सी मीठी और 2 गिलास फीकी, क्योंकि बाजी को भी डायबिटीज़ है और मुझे भी। तो हम लोगों ने अपने लिए मतलब फीकी तो नहीं, हल्की कम, बिल्कुल बहुत ना के बराबर चीनी डाली है। और ईशरा के में और ऐमन के में थोड़ी ज़्यादा डाली है। तो ये हो गई हम लोगों की लस्सी तैयार, मतलब पूरा नाश्ता। तो चले करते। खरबूजे रख गए अंकल तुम्हारे लिए लेके आए, और ये केले सब तुम्हें क्यों? ये वाली बाजी की ये ले ले ले। क्यों मुँह बना रही है, क्या हो गया? देखो बाजी ऐसी ड्रामा करती है, देख लो। अब क्या मांग रही है? खाली हो गया, सही है। ईशा इसके साथ ऐसी होना चाहिए। नाश्ता भी कर रहे थे और बाजी मुझे वहाँ की बातें बता रही थी जहाँ उम्रा पर गई थी वो। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाई हैं बाजी, और बता रही थी कि मेरा भी तवाफ़ किया था बाजी ने मेरे नाम का, और डॉक्टर साहब के नाम का भी तवाफ़ किया था, और भी बहुत काम किए थे जो करने के थे वहाँ। तो बड़ी खुशी हो रही थी सुनने में, और दिल चाह रहा था कि मैं भी उम्रा पर जाऊँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्दी बुलाए, और जो लोग चाहते हैं हज करना, उम्रा करना, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करे और जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत कराए रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। फिर नमाज का वक्त हो गया तो हम लोगों ने नमाज अदा की। ये लोग दोनों नमाज पढ़कर ऊपर छत पे चली गईं, और फिर हम लोगों ने बहुत सी बातें की, बहुत सी पिक ली। फिर खाने का वक्त हो गया तो हमने कहा चलिए खाना खाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।